हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेली क्यूएचआर कंसल्टेंसी ऑल इंडिया स्ट्रीम। तो चलिए आज हम लोग आगे और एक वैकेंसी का अपडेट निकले लेके जो निकला है अदानी में। और इसका जो लोकेशन है दैट इज द मल्टीपल लोकेशन मुंबई, गुजरात, हैदराबाद एंड गुड़गांव में ये वैकेंसी ओपन हुआ है। और इसका जो डिपार्टमेंट है दैट इज द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए। और इसका एक्सपीरियंस सिर्फ आपको चाहिए 3 to 10 ईयर्स तक एक्सपीरियंस। अगर आप 3 to 10 ईयर्स के बीच में आपका एक्सपीरियंस बिलोंग करते हैं देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसको हम लोग कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं और इसका जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सो जो फर्स्ट निकला है वो है सीनियर इंजीनियर ईएचएस के लिए, जो निकला है अहमदाबाद के लिए। इसका क्वालिफिकेशन आपको बीई, बीटेक, डिप्लोमा या बीएससी आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक डिग्री, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल एडीएस आपका होना चाहिए। सेकंड हो गया एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आपको 7 and मोर देन द 7 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए। बट ज्यादा ये लोग प्रेफर कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकला है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए ही निकला है। और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है जो 15 जनवरी 2024, 12 बजे से पहले। इसका एप्लीकेशन लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपका एलिजिबिलिटी मैच कर रहा है सो गो एंड अप्लाई। सो अभी हम लोग जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट में हम लोग हमेशा बताते हैं अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है तो इसमें एडवांटेज ये होगा कि इंटरव्यू के टाइम पे आपका क्लैरिटी रहेगी कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपको आप पूछ सकता है। या फिर आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं भी होंगे तो बट आपको इंडस्ट्री के बारे में क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे करके इंडस्ट्री चल रहा है, क्या क्या चीज अभी के टाइम पे ऑनगोइंग हो रहा है रिगार्डिंग योर एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल। तो चलिए हम लोग जानेंगे इसका जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फर्स्ट वाला पार्ट में जो बेसिकली दिया गया है कि प्रोएक्टिव measure to the identify hazard and risk assessment to ensure the subcontractors comply to the requirement of the safety management system. Third होगा review all the HERA and job hazard analysis, maintain the pertinent information on the emergency response plan, ensure the first aid facility, and the last one is the coordinate with the subcontractor on the training courses or the appropriate or any unfamiliar hazardous operating being introduced। तो इस पार्ट में ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ पे कर रहे हैं कि वो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट पार्ट में आपको इंप्लीमेंट करना है साइट में। उसके साथ साथ जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आपको इंप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके साथ जो हीरा एंड जॉब हैजर्ड एनालिसिस है उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान आपके साइट के लिए मेंटेन हो रहा है नहीं वो चीज आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ फर्स्ट एड का फैसिलिटी में आपको ध्यान देना है। एंड आपका कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर जो है उसका ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह में आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे करके इंप्रूव करेंगे, आपको कल्चर को बिल्ड अप कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज टू कंडक्ट द safety inspection and the recommended corrective action for unsafe act or worker and rectification or unsafe condition all the workplace by submitting written report to the HQ. Build and maintain positive working relationship with the co-workers and relevant stakeholders and public using the principle of the good customer service. Performance any other relevant task as assigned by the superior. Daily concern reporting regarding the host. Conduct induction training, on-job training. PTW conduct the regular inspection like the fire extinguisher, RCC, earthing पिट्स, कंडक्ट द पीरियोडिक इंस्पेक्शन टू ऑल द पोर्टेबल टूल्स एंड टास्क। तो इसमें बेसिकली क्या चीज ध्यान दे रहा है, जहां पे आपको सेफ्टी इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं इसका रिपोर्ट आपको एचक्यू में मतलब हेडक्वार्टर में आपको भेजना है। उसके साथ साथ बिल्डिंग है मेंटेन पॉजिटिव वर्किंग रिलेशंस विद द कोवर्कर्स रिलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स। उसके साथ आपका जो रिलेवेंट स्टाफ है उसको आपको डेली बेसिस सुपीरियर करना पड़ेगा। आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के बारे में कंसर्न जगाना पड़ेगा ग्राउंड में। उसके साथ साथ आपका जो स्टेक होल्डर्स है उसका ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसका ट्रेनिंग, परमिट टू वर्क सिस्टम आपको इंप्रूव करना है। आपका रेगुलर इंस्पेक्शन करना है जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, आरसीसी एंड अर्थिंग पिट्स। कंडक्ट द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑल द पोर्टेबल, जितना सारा पोर्टेबल टूल्स है इसको आपको पीरियोडिक बेसिस में इंस्पेक्शन करना है। तो थर्ड पार्ट में जहाँ पे बोला कंडक्ट द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑल द कंस्ट्रक्शन मेसेज, कंडक्ट द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑल द स्कैफोल्डिंग, इंश्योर द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एलएसएसआर, इंश्योर द ओस चेकलिस्ट, ensure the LOTO, maintain PP, conduct the investigation, all the incident like the CAPA, assist the project host head for the legal compliance, conduct the mock drill as per the emergency preparedness plan। तो इस पार्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑल द कंस्ट्रक्शन बेसिस। तो जितना सारा कंस्ट्रक्शन बेसिस है उसको आपको पीरियोडिक बेसिस में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा। ओस का जो चेकलिस्ट है उसको आपको मेंटेन करना है। आपके साइट पे लोटो को इंप्लीमेंट करना है, उसका कंप्लायंस को फॉलो करना है, उसका पीपीज मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट साइट में मेंटेन करवाना पड़ेगा। कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट एंड कापा पार्ट में आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ ओश का जो हेड फॉर द लीगल कंप्लायंस उसको असिस्ट करना है। मॉक ड्रिल को आपको कंडक्ट करवाना है साइड में इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान के बेसिस में। सो ये हो गया हम लोग का सीनियर इंजीनियर लोकेशन के लिए जो निकला है अहमदाबाद के लिए। ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे सीनियर इंजीनियर ईएचएस
जो निकला है गुड़गांव के लिए। तो इसका क्वालिफिकेशन जो है सेम है ऑलमोस्ट, जो बीएससी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी बीटेक, उसके साथ साथ जो डिजायर्ड अगर होगा, अगर आपके पास है तो दैट इज गुड एक्चुअली, निबॉस आईएसओ ऑडिटर, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर्म्स। तो एक्सपीरियंस जो है 3 to 5 years एक्सपीरियंस चाहिए। हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, सेक्टर जो है कंप्लीट रियल एस्टेट, और ये दिसंबर 30 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे 24 लिखा हुआ, दिस इज नॉट 24, दिस इज 23, 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिंक हम लोगों का बॉक्स में है। अच्छा, यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट है या फिर इसका जो जॉब रोल है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम में मतलब इससे पहले जो डिस्कस किए वो अहमदाबाद के लिए, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसका डिफरेंट है। डेजिग्नेशन सेम हो सकता है बट डिफरेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग जानेंगे। तो हम लोग, मैं उतना डिटेल यहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग का बाकी जो डिपार्टमेंट एंड एरिया है वहां पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो जो हम लोग वहां पे इसका प्रीवियस स्लाइड में हम लोग जो डिस्कस किया है वही वाला पार्ट है, बट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया फोकस कर रहे हैं वो है आपका इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग, जीरो हार्म कल्चर, ऑडिट्स, आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ज्यादा से फोकस कर रहे हैं, जो हम लोग का लास्ट स्लाइड में नहीं था। एसेट मैनेजमेंट के बारे में फोकस कर रहे हैं, जो लास्ट स्लाइड में नहीं था। इसके साथ साथ जो सेफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्स्ट एड का है, उसका बहुत अच्छा से आपको एकदम प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सा लोकेशन के लिए है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके साथ आपका जो कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर या फीडबैक है उसका करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। टीएनआई जो है कंडक्ट अप्रोप्रिएट सेफ्टी ट्रेनिंग, टीएनआई के बेसिस में करना है। एसआरएफए एंड एसआई रिपोर्टिंग, कंसर्न रिपोर्टिंग, ये सब ध्यान देना है। तो ओवरऑल जो है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट आप ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिले इसके बारे में। ओके, सो हम लोग अभी जाएंगे हैदराबाद, अहमदाबाद एंड भूज एंड तिरोरा। टोटल 4 लोकेशन के लिए है। ये कौन सा लोकेशन के लिए है? हैदराबाद, अहमदाबाद, भूज एंड तिरोरा। तो ये चारों लोकेशन के लिए हम लोग एक ही जगह में इसको कॉन्सोलिडेट कर दिए है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो आप व्हाट्सएप का लिंक देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस जॉब अपडेट एंड अदर कुछ अगर रहता है तो हम लोग देते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग जानेंगे इसका क्वालिफिकेशन। तो हैदराबाद के लिए जो चाहिए वो बी एंड बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और प्रीमियर इंस्टीट्यूट। अहमदाबाद के लिए जो चाहिए सेम, उसके साथ थर्मल जनरल एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। भुज के लिए जो चाहिए बीई एंड बीटेक सिविल में चाहिए। तिरोरा के लिए जो चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पावर। ये किसी भी सेक्टर में अगर आप हो रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है वो हैदराबाद के लिए 3 to 5 years, अहमदाबाद के लिए भी 3 to 5 years, बट सिविल के लिए मिनिमम 6 years होना मैंडेटरी है। तो 6 to 10 years आपका है। तिरोरा के लिए 3 to 5 years ओनली। सेक्टर जो है रियल एस्टेट भी, इंफ्रा भी एंड थर्मल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई अहमदाबाद के लिए 31 जनवरी 2024 एंड अदर्स लोकेशन के लिए 31 दिसंबर 2023, 12 बजे से पहले। ओके, सो एप्लीकेशन लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट में अलग अलग लोकेशन के लिए क्या क्या अलग अलग है। सिमिलर नहीं है इसलिए हम लोग इसको अलग अलग कर दिए। तो हैदराबाद के लिए जो चाहिए दैट इज प्लान एंड एग्जीक्यूट ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द क्वालिटी, to review the assessment and preparation of the documents, control for the processing of non-conforming product, to take the corrective action, preventive action, customer complaint, process product snacks, assign work the quality engineer, maintain the standards. It's like the 5 is continuous improvement project and product, and ensure adherence in laid down system and procedure। ये हैदराबाद के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्वालिटी, सेफ्टी एंड ऑपरेशन, ये तीनों पार्ट में एक्चुअली फोकस आपको करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है तारोरा, सॉरी, इट्स मुंबई महाराष्ट्र एरिया में। तो इसके लिए जो चाहिए दैट इज ऑपरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड बैलेंस ऑफ द प्लांट विद द ऑप्टिमम efficiency, cold startup, hot startup, warm startup, normal operation, emergency handling and safe shutdown of the unit। सो ये लोकेशन के लिए बेसिकली पावर प्लांट या फिर प्लांट एरिया के लिए ही चाहिए, और उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये हम लोग बोल रहे हैं। सो लाइन अप ऑफ द यूनिट एंड ऑक्सिलरीज, चेंज ओवर ऑफ द इक्विपमेंट, रूटीन टेस्टिंग, प्रोटेक्शन सिस्टम,
issue and cancellation of the permit to work system, safe isolation, personal safety and equipment safety, monitor plant operation and handle the emergency including the shutdown, instruction of the field operator for the safe operation of the power plant. So ये basically power plant के लिए, this is not for the construction, this is not for the infra. So ये जो लोकेशन है दैट इज द तिरोरा महाराष्ट्र के लिए, तो इसके लिए आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 years चाहिए, एंड इसका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली या पावर सेक्टर अगर आप हो रहे हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी हम लोग जाएंगे अहमदाबाद में, अहमदाबाद के लिए। तो अहमदाबाद का जो एक्सपीरियंस था वो है बी बीटेक एनी स्पेशलाइजेशन पे, और एक्सपीरियंस जो है 3 to 5 years आपको चाहिए। सो इसमें बोले पावर ट्रेडिंग, exchange and bilateral in all the market segments, in depth understanding of the interest power cell, coordination with the department with the other departments, knowledge of the e-reverse action and short-term open access, scheduling operation of the group thermal plants as per the IEGS, knowledge of the regulation CERC, ACRC, MOP, MN, RE associates for the open access deviation settlement mechanism, in-depth knowledge of the DSM charges calculation of the power plants, verification of the published DSM with respect to the actual and scheduled data, verification of the published REA ACA with respect of actual and scheduled, coordinate with the NLDC, RLDC, SLDC, DISCOMs, Power Energy, preparation of the daily generation reports, MIS, DSM, analysis, demand impact and मर्चेंट सेल्स। सो ये अहमदाबाद के लिए जो निकला है दैट इज बेस्ड ऑन द थर्मल पावर प्लांट के बेसिस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म दिया हुआ है जो शॉर्ट टर्म में है, और ये शॉर्ट टर्म एक्चुअली जो थर्मल प्लांट का जो इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बहुत ज्यादा से आप समझ सकते हैं अगर आप इसके साथ जुड़े हुए, बट आप अगर अदर इंडस्ट्री है तो मे बी यू आर नॉट गेट द क्लैरिटी ऑफ दैट ऑल द डिटेल्स वर गिवन इन द अहमदाबाद लोकेशन के लिए। तो थर्मल प्लांट के लिए आप अगर एलिजिबल है तो यू कैन गो फॉर द अप्लाई। सो नेक्स्ट हो गया भूज के लिए, तो ये हो गया सुपरवाइज एंड मॉनिटरिंग द सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन सॉइल स्टेबिलाईजेशन, WTG foundation, road construction and substation work, supervise and monitoring the civil works constructive, soil stabilization, WTG foundation, road construction and substation work, site execution, vendor and resources management, safety implementation to ensure zero injury, quality control with compliance of the checklist, work instruction, methodological and quality plans, estimation and costing of the civil works, and managing assigned project construction budget by the project management, project coordination with the site construction team, and the operational supports to the project team, land, logistics, installation, electrical store, safety, quality, administration to the complete project within the scheduled time, safer and better and faster. So ये भुज लोकेशन के लिए जो चाहिए दैट इज द कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा चीज जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे सॉइल स्टेबिलाईजेशन एंड बाकी जो WTG फाउंडेशन, ये सब चीज आपको करना है। इसके साथ साथ जो बाकी आपका स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोजेक्टिंग, लॉजिस्टिक, इंस्टॉलेशन, ये सब सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट भी है इसको आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द लोकेशन एंड ऑल द एरिया के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग का थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, सो वी आर द रेली क्यूएचआर कंसल्टेंसी। हम लोग 3 नंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सेकेंड हो गई इंटरव्यू ग्रूमिंग, जहाँ पे अगर आप कहीं किसी भी सेक्टर के लिए इंटरव्यू के लिए रेडी हैं या फिर फ्रेशर्स हैं, आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे, बार बार फेलियर हो रहे, तो हम लोग को सीनियर पर्सन आपको ग्रूमिंग करेंगे कैसे करके प्रिपरेशन लेने से उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को कि आपको क्रैक कर सकते हैं। ये सेशन काफी शॉर्ट प्लान किया हुआ है, दैट इज वेरी शॉर्ट, 30 मिनट टू 1 आवर। आप अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते तो यू कैन। एंड उसके साथ हम लोग ये चीज कंसल्टेशन करते हैं विच इज द फ्रीलांसिंग बेस्ड पैन इंडिया में। अगर आपको ऑडिट ट्रेनिंग, ऑडिट मटेरियल्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स, एक्सेल प्रोजेक्ट कुछ भी अगर चाहिए आपको साइट के लिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। एंड आप हम लोग का व्हाट्सएप का जो लिंक है इसको जरूर जोड़िए। एंड थैंक्स फॉर शोइंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।